नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के प्रोग्राम में जिसका नाम है आज के मेहमान। आज के मेहमान प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मनोज कुमार लाखड़ा सर से निपुण भारत मिशन के बारे में। जी हाँ, ये जो हमारी पेशकश है ये हमारी रीडिंग मंथ जो चल रहा है इसका स्पेशल है, जिसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे राज्य में जो निपुण हरियाणा मिशन चल रहा है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, और इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि स्कूल्स में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं जो बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट में काम आ रही हैं, जिसमें हम जानेंगे बच्चों के लिए बनाए गए करिकुलम, टीचर ट्रेनिंग हो रही है नहीं, और बात की जाए बच्चों की स्किल्स की, वो बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, मनोज कुमार लाखड़ा सर एजुकेशन डिपार्टमेंट गुरुग्राम में डिस्ट्रिक्ट FLN कोऑर्डिनेटर हैं। तो चलिए सुनते हैं इस प्रोग्राम को। तो सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार चांदनी जी। जी, तो सर सबसे पहले तो आपके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। हम वैसे तो ये जो शिक्षा के अंतर्गत ये इनिशिएटिव हुआ है इसके बारे में बात करेंगे, पर पहले थोड़ा आप अपने बारे में बताइए कि आप कोऑर्डिनेटर हैं, अभी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, उससे पहले आपने कहाँ कहाँ काम किया, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? जी, मैं हरियाणा शिक्षा विभाग में टीचर हूँ और आजकल जो है मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ FLN के लिए। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं हिंदी का अध्यापक रहा हूँ। मैंने जो है गुरुग्राम के ही कई स्कूलों में काम किया है, जिसमें कि गवाल पहाड़ी, बजघेड़ा, काटरपुरी और सरहोल के बाद जो है मैं आजकल ऑफिस में काम कर रहा हूँ एज अ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर FLN के लिए। मुझे वर्ष 2020 में नेशनल अवार्ड भी मिला कुछ इनोवेशंस के लिए। जी, तो आजकल मैं छोटे बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। जी जी जी। वैसे सर आपने कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाया है हिंदी में? हिंदी में मैंने 6 to 12 तक भी पढ़ाया है। अच्छा। और 6 to 10 तक भी पढ़ाया अच्छा, है। जी। और आपको कितने सालों का अनुभव हो गया है? मुझे 26 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा, हाँ, इसी 26 साल फील्ड हो में। गए हैं। जी। वाह वाह। तो 2020 में ही आपका प्रमोशन ही बोलेंगे टीचर के बाद, ये है ना? हाँ, इसको एज अ प्रमोशन कह लीजिए। हाँ, लेकिन मैं तो थोड़ा सा ये समझता हूँ कि पहले मैं बड़ी कक्षाओं को पढ़ा रहा था। हाँ। और आज मैं जो है छोटी कक्षाओं पे काम कर रहा हूँ। तो आपको ज्यादा किस चीज में मजा आया, बच्चों को पढ़ाने में या जो अब आप काम कर रहे हैं, जो टीचर स्कूल और बच्चों देखिए, के? हर काम का ना अपना ही अलग अनुभव होता है। जी। बच्चों के साथ रहना, बच्चों से बात करना, बच्चों को पढ़ाना, ये बहुत डिफरेंट जॉब है। लेकिन जब आप एक ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पे आपकी कार्यशैली भी बदलती है। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं छोटे बच्चों पे काम कर रहा हूँ। जी। तो आगे बढ़ते हैं सर, और अब आपसे ही ये जानना चाहेंगे कि जो निपुण भारत मिशन है, जो स्कीम है, ये क्या है, और इसको हमारे श्रोताओं को समझाइए कि ये शुरू क्यों की गई है ना हरियाणा में। क्या निपुण भारत के नाम से ही ये चल रही है या फिर स्टेट वाइज अलग अलग स्कीम्स होती है ना, कई स्कीम्स स्टेट वाइज हो जाती हैं, तो थोड़ा इस पे बताइए क्या है ये। जी, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी है, उसमें एक पार्ट है FLN, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये उसी में ही निपुण भारत मिशन जो है वो राष्ट्रीय स्तर का एक मिशन है जो कि नई शिक्षा नीति में बड़ा अहम रोल रखता है। इसके बाद जो है हरियाणा सरकार ने तुरंत ही निपुण हरियाणा मिशन अपनी स्कीम चलाई, और ये स्कीम जो है हर राज्य ने अपने अपने नाम से चालू की है, जो कि पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में अलग अलग नामों से चल रही है। जैसे कह लीजिए निपुण UP हो गया, या निपुण अंकुर मिशन हो गया, तो तमिलनाडु में किसी और नाम से होगा। तो ये सभी जगह पे ये मिशन चल रहा है। जी। हाँ, और ये कैसे शुरू हुआ था, ये अगर मैं बात करूं कि हमारे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, या नेशनल अचीवमेंट सर्वे जिसको हम नेश बोलते हैं, या और भी हमारे सर्वे हुए, उसमें ये पता लगा कि जो लर्निंग पावर्टी है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस मिशन की शुरुआत की गई है। जो छोटे बच्चे हैं, जब उनकी उम्र 8 साल तक हो जाती है तो वो सीखने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम तक। जितना सीखना होता है, जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो उतनी ही उम्र तक ज़्यादा होता है। तो
अगर उस बुनियाद को अगर हम ठीक कर लें जी। तो मुझे लगता है कि बच्चे जो है आगे जाके पिछड़ेंगे नहीं जी। या वो ड्रॉप आउट नहीं होंगे। जी। यानी कि जो निपुण भारत हरियाणा मिशन है ये 9 साल 8 साल तक के बच्चों के लिए बनाई गई है। 8-9 साल तक के बच्चों के लिए, है ना? जी हाँ जी। तो आपने एक वर्ड यूज किया था लर्निंग पॉवर्टी, थोड़ा सा आप अगर इसको बताएंगे कि लर्निंग पॉवर्टी हम किसे बोल रहे थे जब ये रिपोर्ट्स आई थी? जी, देखिएगा एक जो बच्चा है वो जब स्कूल में आता है तो वो बहुत सारे शब्दों के साथ आता है। जी। उसको पता है कि मम्मी पापा पानी और क्या रोटी, इस तरीके के शब्द उसके पास में जी। हैं। लेकिन वैसे अगर मैं बात करूं तो उसको लिखना नहीं आता, उसको वो पढ़ना नहीं आ रहा। जी। ठीक है, लेकिन वो आ तो रहा है। अब हमने ये देखा है कि 2 चीजें हैं जिसमें कि बात करें हम मौखिक भाषा का विकास और गणित। जी। तो ये 2 विषय ऐसे हैं जिसमें कि हर बच्चे को निपुण होना चाहिए या उसको आना चाहिए। अगर ये दोनों विषय की अगर उन बच्चों को ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो आगे चल करके वो बच्चा पिछड़ जाएगा। ठीक है, एक होता है रटने की प्रवृत्ति। तो रटने की प्रवृत्ति जो है वो ये देखा गया कि बच्चे रट तो रहे, समझ नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, गणित है, गणित को अगर उन्होंने अपने डे टू लाइफ में अगर उसका प्रयोग करना नहीं सीखा है फिर वो चल नहीं पाएगा, वो हरदम पिछड़ जाएगा। जी बिल्कुल। उसको डर लगेगा। तो नींव जो है वो मजबूत होनी चाहिए। जी, तो इसे बोला गया लर्निंग पॉवर्टी। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के मेहमान। इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मनोज लाखड़ा सर से, जो कि FLN डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं गुरुग्राम के। और सर हमें बता रहे हैं निपुण भारत मिशन और इसके अंतर्गत जो निपुण हरियाणा मिशन शुरू किया गया है उसके बारे में। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है या फिर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें लिख कर ये सवाल भेज सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ के व्हाट्सएप नंबर पर। गुड़गांव की आवाज़ का व्हाट्सएप नंबर है 9958941408। मैं नंबर एक बार फिर बता देती हूँ 9958941408। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चों का जो पहला स्कूल होता है ना वो घर होता है। तो बच्चा जब भी स्कूल या कहीं पे भी जाता है वो पहले से बहुत कुछ जानता है। जैसे सर ने कहा उसे पता है प्लेट किसे कहते हैं, पर हाँ उसे लिखना नहीं आता। उसको ये नहीं पता है कि जो लिखा हुआ है वो प्लेट ही लिखा हुआ है, बैग लिखा हुआ है। तो इसलिए जब बच्चा स्कूल में आता है हम ये समझ के चलते हैं कि उसको बहुत चीज़ें आती हैं और उसी के एक्सपीरियंस और लर्निंग के बेसिस पे आगे स्कूल में पढ़ाई करवाई जाती है। और मेरे ख्याल से जो भी स्कीम्स बन रही हैं, जो इतने इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं चीज़ों में, वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही है। हाँ जी सर, आगे हम यही जानना चाहेंगे कि हरियाणा में निपुण भारत को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, मतलब क्या इसमें चीज़ें ध्यान दी गई, कहाँ कहाँ पे शुरू किया गया? जी देखिएगा कि हरियाणा जो है शुरू से ही एक अच्छा स्टेट रहा है जिसमें कि पढ़ाई पे भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। तो मैं बात करूं कि भारत सरकार ने जब ये मिशन की शुरुआत की वो 5 जुलाई 2021 को शुरुआत की थी, लेकिन हरियाणा ने तुरंत ही 30 जुलाई 2021 को ही इसको अपना लिया। अच्छा। और पूरे हरियाणा में निपुण हरियाणा मिशन की शुरुआत की। तो इसमें जो है अगर हम राष्ट्र नीति की बात करें तो पहली कक्षा से लेकर तीसरी कक्षा तक के बच्चों को लिया गया है, लेकिन हरियाणा ने एक कदम आगे बढ़ करके इसको चौथी और 5वीं के लिए भी लागू किया है। अच्छा। और दूसरी बात कि राष्ट्र स्तर पर देखें तो हिंदी और गणित विषय को इसमें लिया गया, लेकिन हरियाणा ने फिर से एक कदम आगे बढ़ करके अंग्रेजी को यानी इंग्लिश को भी इसमें शामिल किया गया है। अच्छा जी जी। तो सर इसके तहत जैसे आपने बताया कि सब्जेक्ट पे ध्यान दिया जा रहा है ना, तो यानी इंग्लिश, हिंदी और मैथ जी ये, और क्लासेस हैं 1 से 5वीं। जी जी जी। वैसे इसमें देखा गया है कि बाल वाटिका भी स्टार्ट की गई है कुछ। हाँ, अभी पिछले वर्ष से जो है बाल वाटिका 3 जो है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। उसकी जरूरत भी है क्योंकि जो बच्चा जो है वो 5 वर्ष का जब हम उसको लेकर के आते हैं बाल वाटिका तीसरी में उस बच्चे को ये ना लगे कि उसकी तो कक्षा बदल गई है। अच्छा। तो आंगनवाड़ी भी स्कूलों में है, तो वहाँ से डायरेक्ट बच्चा हमारे पास फर्स्ट कक्षा में आता है जी। और जिस दिन वो बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है उसको उसी टाइम पे ही उसको कक्षा 1 में ले लिया जाता है। जी जी।
सर ये बताइए बाल वाटिका 3 से आपका क्या मतलब है? हाँ, बाल वाटिका 3 जो है उसमें हम बच्चे को 4.5 से 5.5 साल का बच्चा जो है वो बाल वाटिका 3 में पढ़ता है जी। जिस दिन भी वो बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है हम उसको पहली कक्षा में दाखिल कर लेते हैं ताकि बच्चे का जो है वो 2-4 महीने की वजह से उसका साल खराब ना हो जी। तो हम जिस दिन बच्चा 6 वर्ष का हुआ उसको हम पहली कक्षा में दाखिला कर लेते हैं जी। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के मेहमान। इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मनोज लाखड़ा सर से जो कि FLN डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं गुरुग्राम के, और सर हमें बता रहे हैं निपुण भारत मिशन और इसके अंतर्गत जो निपुण हरियाणा मिशन शुरू किया गया है उसके बारे में। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है या फिर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें लिख कर ये सवाल भेज सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ के व्हाट्सएप नंबर पर। गुड़गांव की आवाज़ का व्हाट्सएप नंबर है 9958941408। मैं नंबर एक बार फिर बता देती हूँ 9958941408। जी, हमने ये समझ लिया कि किस उम्र के बच्चों को हरियाणा निपुण भारत में शामिल किया गया है। अब थोड़ा सा आपने एक वर्ड यूज़ किया था FLN जो है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं और इसका क्या रोल है निपुण भारत मिशन में? जी, FLN का मतलब होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बुनियादी साक्षरता और भाषा विकास। ठीक है, तो भाषा विकास जो है वो बच्चे को बोलना आ जाए, समझ के साथ बोलना आ जाए और संख्यात्मक यानी गणित जो है उसको व्यवहार में गणित समझ में आ जाए कि किस प्रकार से उसको पैसे का लेन देन करना है या क्या कहते हैं गुना, जोड़, भाग, ठीक है, घटाना। तो ये जो चीज़ें हैं ये उस बच्चे को पता हो। देखिए 3री कक्षा तक बच्चे जो हैं वो पढ़ना सीखते हैं लेकिन इसके आगे की जो पढ़ाई है वो सीखने के लिए पढ़ते हैं जी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो जब तक बच्चा बुनियादी चीज़ नहीं सीख पाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जी जी। तो अगर हम बात करें FLN की तो इसमें मतलब ऐसे क्या सूचक हैं, क्या ऐसे कोर चीज़ें हैं जो ध्यान दी जाती है कि अगर बच्चा पहली में है तो उसको क्या आना चाहिए, दूसरी और तीसरी? जी जी, इसमें देखिए कि तीनों कक्षा में जो है वो पहले से ही निपुण लक्ष्य बता दिए गए हैं। क्या निपुण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? देखिए निपुण हरियाणा मिशन में जो निपुण लक्ष्य हैं हर कक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं। कक्षा 1 की बात करें तो बच्चों को अक्षर की पहचान होनी चाहिए और 4 से 5 जो शब्द हैं वो बनाने आने चाहिए और उनको पढ़ने में भी सक्षम होना चाहिए। जी जी। अगर मैं गणित की बात करूं तो उसको जो है कक्षा पहली में 1 से 20 तक की जो है उसको गिनती आनी चाहिए जी। और 1 अंक का वो जोड़ कर पाए इसमें वो सक्षम होना चाहिए। जी, जी। फिर हम बात करते हैं कक्षा 2 की, तो कक्षा 2 में जो है 4 से 5 वाक्य जो हैं वो बना पाए, अच्छा। लिख पाए, उनको समझ पाए और 45 शब्द प्रति मिनट की दर से वो पढ़ पाए। जी। यहाँ पे मैं अनसीन पैसेज की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, और अगर मैं गणित की बात करूँ तो कक्षा 2 के बच्चे को 99 तक की गिनती जो है वो पहचान आनी चाहिए और 2 अंकों का जोड़ और घटाव भी उसको करना आना चाहिए। कक्षा 3 के लक्ष्य की बात करें तो उस बच्चे को, एक बच्चे को जो है वो 60 शब्द प्रति मिनट की दर से वो पढ़ पाए समझ के साथ और उस अनसीन पैसेज पे जो प्रश्न है उन प्रश्नों का वो जवाब दे पाए। जी। अब हम बात करते हैं गणित की। गणित में जो है 999 तक की वो गुना और भाग भी कर पाए। ये लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए हैं। तो बहुत अच्छे से समझाया सर आपने ये। इसके अलावा ये हो गई स्टूडेंट्स की बात, है ना। क्या निपुण हरियाणा मिशन में सिर्फ बच्चों पे और उनकी ही ये लर्निंग पे ध्यान दिया जा रहा है या टीचर्स के साथ भी काम कर रहे हैं इसमें? देखिए किसी भी मिशन को अगर सफल बनाना है तो उसके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको मजबूती प्रदान करना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ये मिशन है, ये एक आदमी एक मिशन को लेकर के नहीं चल सकता। उस मिशन को अगर सफल बनाना है तो हमें समुदाय भी साथ में लेके चलना पड़ेगा और अध्यापक के साथ साथ बच्चों के साथ साथ हमारे जो और ऑफिसर्स हैं उनको भी साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तो इस मिशन के लिए एक जो प्रशासनिक ढांचा है उस ढांचे को भी मजबूत बनाया जाए। ठीक है, इसके साथ साथ इंफ्रा भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, संसाधन होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि स्मार्ट क्लासरूम हो, प्रिंट रिच क्लासरूम हो, या हम बात करें
ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हो, टीजी जिसको हम बोलते हैं टीचर गाइड, ठीक है, एक स्ट्रक्चर वे में सिलेबस होना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ बच्चों को खेल का सामान भी हो, ठीक है, और उस जो स्ट्रक्चर वे में जो सिलेबस मिला है उसकी ट्रेनिंग भी अध्यापकों को दी जाए, तो तभी वो सफल हो पाएगा कोई भी मिशन। जी। तो हरियाणा शिक्षा विभाग ने सबसे पहले जो है टीचरों को इसकी ट्रेनिंग दी है। हर वर्ष अलग अलग जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर वे में पेडागोजी के ऊपर बाल वाटिका की भी ट्रेनिंग दी है। तो ये जब तक हम एक टीचर को फुल्ली इक्विप्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, स्मार्ट क्लासरूम के लिए स्मार्ट बोर्ड को किस प्रकार से चलाना है, ठीक है। अब बात करते हैं उनकी जो मॉनिटर्स हैं, मॉनिटर्स हमारे हैं, मैं बात करूं तो हमारे जितने भी अधिकारी हैं ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर तक, और इसके बाद जो है हमारे कुछ मेंटर्स होते हैं जो कि ABRC और BRPs हैं, उनकी भी ट्रेनिंग जो है इसमें हरियाणा शिक्षा विभाग ने उनको भी ट्रेन किया है कि किस प्रकार से उनको असेसमेंट करना है। सर ABR क्या होता है? ABRC असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स, और BRP होता है ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स। तो ये लोग जो हैं ये जहाँ पर भी जरूरत पड़ती है वहाँ पर जाते हैं और उस टीचर को जो आवश्यकता है तो उनको समझाते भी हैं, साथ में ये असेसमेंट भी करते हैं। हमारे पास जो है निपुण मेंटर ऐप, निपुण टीचर ऐप और निपुण पेरेंट ऐप भी चालू हो गया है। तो ये जो ऐप है इनमें किस प्रकार से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है और किस प्रकार से हर इंफॉर्मेशन उस स्टेक होल्डर तक पहुंचती है। जी। अगर मैं निपुण मेंटर ऐप की बात करूं तो सबसे पहले उसमें क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है, जिसमें कि एक ABRC को कक्षा में बैठ करके उस टीचर को या उस कक्षा को असेस करना होता है, देखना होता है कि किस प्रकार से हमारा टीचर पढ़ा रहा है। इसके बाद जो है रैंडमली 5 बच्चों को असेस करना होता है ऑन द स्पॉट, तो उसको हम स्पॉट असेसमेंट बोलते हैं। तो मतलब ये असेस किया जाता है कि जो टीचर ने उस समय पढ़ाया उन बच्चों को कितना समझ आया है। हाँ, ये भी है। और उस जो हफ्ता होता है हमने सारे सिलेबस को जो है वो दिन वार भी और वीक वार, ठीक है, यानी कि हर दिन क्या पढ़ाना है, ठीक है, कैसे पढ़ाना है, ये सारी चीजें उसमें हम क्यू कार्ड के तौर पे हम जो है टीचरों को भेजते हैं। अच्छा। और जब ये हमारे मेंटर्स जाते हैं तब उस हफ्ते में जो पढ़ाया गया है उसको ऑन स्पॉट असेस करते हैं। अच्छा। जी। यानी कि बहुत बारीकी से काम हो रहा है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि डे वाइज, मतलब हर दिन का काम भेजा जा रहा है, क्या पढ़ाया जाएगा, और हफ्ते का भेजा जा रहा है, हाँ, है ना? ये सारा ये निपुण हरियाणा मिशन के अंदर ही शुरू किया गया। इसको हम स्ट्रक्चर पेडागोजी भी बोल सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर वे में किस दिन क्या क्या करवाना है, किस प्रकार से करवाना है, और वो जो सिलेबस है उसमें कौन से TLM का यूज होगा, वो सारी चीजें बताई जाती है। जी। ये सर इसमें आपने एक बहुत अच्छी बात जोड़ी कि इसमें टीचर को ट्रेन भी किया जा रहा है और ये देखा भी जा रहा है कि टीचर कितने अच्छी तरीके से उसे पढ़ा रहे हैं, है ना? इसमें आपने फिर ये भी जोड़ा कि स्टूडेंट्स को भी असेस कर रहे हैं, मतलब ये भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स को कितना समझ आ रहा है। क्या ऐसा कुछ भी बनाया जा रहा है जिसमें ये पता किया जा रहा हो कि पूरे साल बच्चों का क्या प्रोग्रेस रहा है? यानी कि इतना मेहनत की जा रही है टीचर्स पे, स्कूल्स पे, बच्चों पे, तो ये कैसे मापा जा रहा है कि उस बच्चे ने इस मिशन के तहत एक पूरे साल में कितना सीख लिया है? जी, सही सवाल किया आपने चांदनी जी। इसमें जो है निपुण हरियाणा डैशबोर्ड हम लोगों ने बनाया हुआ है, जिसमें कि बच्चे जो हैं वो MIS से जुड़े हुए हैं, साथ में निपुण मेंटर ऐप और निपुण टीचर ऐप। जी। निपुण टीचर ऐप के ऊपर भी हम लोग जब असेसमेंट करते हैं बच्चों का, जो टीचर कर रहा है असेसमेंट, तो उसमें पीरियोडिक जो असेसमेंट है वो और एनुअल असेसमेंट दोनों ही हमारा ऐप के ऊपर होता है। अच्छा। जी। तो उसमें हर बच्चे के मार्क्स जो हैं उसके ऊपर चढ़ाए जाते हैं। अच्छा। जी। और अगर मैं बात करूं कि इन बिटवीन जो है हम लोग एक बेसलाइन असेसमेंट भी करते हैं, मिड लाइन असेसमेंट भी करते हैं और साथ में एंड लाइन असेसमेंट भी करते हैं। तीनों हम असेसमेंट करते हैं कि शुरुआत में उस बच्चे को क्या आ रहा था, ठीक है, बीच में उसकी कितनी वृद्धि हुई है और लास्ट में कि उसमें उस बच्चे ने क्या सीख लिया है।
अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो हम लोगों ने सितंबर और दिसंबर में 2025 में हमने सेंसस असेसमेंट किया, यानी कि हर बच्चे को जो कॉम्पिटेंसी है उसको हमने जांचा, दक्षता को जांचा। जो मान लीजिए तीसरी कक्षा का बच्चा है तो हम लोगों ने उससे दूसरी कक्षा की दक्षताओं के बारे में हमने उसका एक असेसमेंट लिया है। हम टेस्ट तो नहीं बोलते, असेसमेंट बोलते हैं। तो असेसमेंट हमने उसको लिया है। तो इसके बाद जो है जब हमने दिसंबर में उसकी सेंसस दोबारा से की, असेसमेंट किया, तो हमने एन कॉम्पिटेंसी यानी कि उस बच्चे का तीसरी कक्षा का ही सिलेबस हमने उससे असेस किया है। अच्छा जी, जो हमने जो भी असेसमेंट किया है, हमारे डायरेक्टर को ये भी पता है सारा कुछ कि अगर गुरुग्राम के किसी भी एक गांव के छोटे से स्कूल में कक्षा तीसरी के बच्चे को क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, ये भी हमारे डैशबोर्ड के थ्रू वो बता सकते हैं। तो हमने हर बच्चे का इस प्रकार से असेसमेंट किया हुआ है, बिल्कुल जो है स्ट्रक्चर वे में है, साथ में पूरा टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। जी। तो इसकी पूरी ट्रेनिंग टीचर्स को साथ ही साथ दी जाती होगी, है ना? जी बिल्कुल। जी। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के मेहमान। इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मनोज लाखड़ा सर से, जो कि FLN डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं गुरुग्राम के, और सर हमें बता रहे हैं निपुण भारत मिशन और इसके अंतर्गत जो निपुण हरियाणा मिशन शुरू किया गया है उसके बारे में। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है या फिर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें लिख कर ये सवाल भेज सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ के व्हाट्सएप नंबर पर। गुड़गांव की आवाज़ का व्हाट्सएप नंबर है 9958941408। मैं नंबर एक बार फिर बता देती हूँ, 9958941408। तो सर अभी आपने बात की है कि गांव में जो स्कूल्स होते हैं ना उनमें बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है, तो इसी से मिलता सवाल है कि ये जो मिशन है ना, वो गांव में जो स्कूल्स हैं और जो शहर में स्कूल्स हैं, है ना, उन स्कूल्स और बच्चों को देख के मतलब आपको क्या दिख रहा है कि क्या हर जगह बच्चों को एक जैसी ही दिक्कतें आ रही हैं? सब्जेक्ट वाइज की बात कर रही हूँ मैं, या फिर आप ये देख पा रहे हैं कि रूरल एरिया में थोड़ी अलग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं बच्चे और अर्बन एरियाज में थोड़ी अलग दिक्कतें हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए रूरल और अर्बन का तो फर्क रहता ही है। ठीक है, संसाधनों की बात करें तो गुरुग्राम का एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जहाँ पर आपको एक स्कूल ऐसा मिलेगा, अगर मैं निजी स्कूल की बात करूँ तो 1 लाख रुपए भी फीस होगी, और ऐसे भी स्कूल मिलेंगे। अगर मैं सोना की बात करूं तो जहां पर बिल्कुल ही गरीब बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, जो सरकारी स्कूल में, तो संसाधनों का भी फर्क है, साथ में जागरूकता का भी फर्क है कि शहरी क्षेत्र के जो माँ बाप होते हैं वो थोड़े से जागरूक होते हैं, और ग्रामीण में जो है वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है ना, जो SMC है वो ग्रामीण क्षेत्रों की जो SMC है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। और शहर में भी ऐसा नहीं है, शहर में भी है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास बच्चे हैं वो माइग्रेट बच्चे आते हैं, तो उनके जो माँ बाप हैं वो थोड़ा सा काम के प्रति ज़्यादा उनका रहता है, तो वो काम पे ज़्यादा जाते हैं और हमारे पास कम आते हैं, तो ये भी फ़र्क हो सकता है। और तीसरा अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो मेन चैलेंज है वो अनुपस्थिति का रहता है। ठीक है, यानी एब्सेंटीज कितनी है। ठीक है, तो कुछ बच्चे जो हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चा जो है बिहार से भी आ रहा है, यूपी से भी आ रहा है, उत्तराखंड से भी आ रहा है, बंगाल से भी आ रहा है, तो ये जो बच्चे हैं जब भी इनका त्यौहार आता है ये बच्चे यहाँ से अपने त्यौहार के लिए चले जाते हैं, और पूरा का पूरा जो है 15 दिन या 1 महीने बाद आते हैं। तो ये फर्क तो दोनों जगह पे है। जी, मतलब बच्चों एब्सेंटिज्म तो है इसमें प्रॉब्लम। हाँ जी सर, इस वजह से अगर स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, है ना, एब्सेंटिज्म है, तो अब ये कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे मिशन को? हाँ देखिए, हमारे लिए चैलेंज तो यही है कि बच्चा एक बार हमारे पास आ जाए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है जब भी निकले स्कूल से तो वो सारी दक्षताएं लेकर के निकले। जी। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है इसके लिए CRP प्रोग्राम चलाया है, जिसको हम क्लास रेडीनेस प्रोग्राम बोलते हैं। तो 45 दिन का हमारा ये रेडीनेस प्रोग्राम चलता है, जिसमें कि बच्चा अगर बीच में नहीं आया था, उसकी कुछ दक्षताएं छूट गई हैं, तो हम उन दक्षताओं को
पूर्ण करवाते हैं उन 45 दिनों में। जी, ये 45 दिन कब के होते हैं, जब वो कक्षा में एंट्री लेते हैं या फिर बीच में उन्हें समय दिया जाता नहीं, है? एक बार तो जब होता है जैसे 1 अप्रैल से लेकर के हमारा जो है ये 20 मई तक जो है हमारा चलता है जी। तो एक रेमिडिएशन हमारा इस यहाँ पे होता है, बीच में भी एक बार हम रेमिडिएशन कराते हैं। अच्छा जी जी। और ये तीनों ग्रेड्स के लिए क्लास 1, 2, 3 ये कक्षा 5वीं तक के चलता लिए। है। अच्छा, ठीक है। इसमें रेमिडिएशन प्रोग्राम में हमने इस बार 3 जो है मॉड्यूल तैयार किए, जिसमें पहले मॉड्यूल में एक टीचर के लिए है वो कि एक टीचर को पूरा लेसन प्लान है, किस प्रकार से उस रेमिडिएशन में क्या क्या चीज़ें करवानी है। अच्छा। दूसरा हमारा है कि वो जो लेसन प्लान बना है उसके साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो करवानी है, ठीक है, और कौन कौन सी दक्षताएं वो पूर्ण होती हैं। अच्छा। तो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर वे में सारी चीज़ें हमने एक टीचर को प्रोवाइड कराई है। जी, तो ये तो हो गया टीचर्स का रोल बच्चों के साथ निपुण हरियाणा मिशन में। आगे हम पेरेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं कि निपुण हरियाणा मिशन में पेरेंट्स को कितना इन्वॉल्व किया गया है। और क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं कि अर्बन एरिया में यही देखा जाता है कि पेरेंट्स अधिकतर काम पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको किराया देना है ना, बच्चों को पढ़ाना है, महंगाई है, जो भी है। तो पेरेंट्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है और कहाँ आपको दिख रहा है कि दिक्कतें आ रही हैं इसमें? देखिए, हमारे पास बच्चा जो है वो 6 घंटे तक तो रहता है, लेकिन उसके बाद जो है सारा दिन जो है उनको अपने पेरेंट्स के साथ रहना है। बिल्कुल। इसमें जो है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने पीटीएम के साथ साथ मेगा पीटीएम भी चलाया है। जितने भी पेरेंट्स हैं वो उस दिन आते हैं और उसमें हमने पेरेंट्स के लिए भी कुछ गेम्स जो है उस दिन वो करेंगे। अच्छा, ठीक है, ताकि उनको भी ये ना लगे कि आप इस मिशन का पार्ट नहीं है। तो बच्चे के हर चीज़ के डेवलपमेंट के बारे में उन पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनके बच्चे ने क्या पिछले हफ्ते में या पिछले महीने में क्या पढ़ा, क्या सीखा। और इसके साथ साथ इस वर्ष जो है होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड भी हर बच्चे को दी गई। तो उसमें जो है हर बच्चे के बारे में उसकी फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, ठीक है, और साथ में साथ वो बच्चा जो है अपने दोस्तों के बारे में भी लिख रहा है। अच्छा, कि उसके साथ उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है, कौन कौन उसके दोस्त हैं, ठीक है। और उसमें होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में सारी चीज़ें डेवलपमेंट के बारे में, और एक कोना ऐसा भी है जिसमें कि पेरेंट्स ने खुद ही लिखना है अपने बच्चों के बारे में। अच्छा जी, कि उस बच्चे ने क्या सीखा है। जी जी। तो ये जो चीज़ें हैं जो हो रही हैं ये कम्युनिटी डेवलपमेंट में आती हैं, ठीक है, इनकी इन्वॉल्वमेंट है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर जी, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा शिक्षा विभाग इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपने इतना समय निकाला इस मिशन के बारे में हमें बताया। तो दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए। आपके पास अगर कोई सवाल है मनोज सर से पूछना है, आप हमें भेजिए। हम मनोज सर को फिर से उन सवालों में घेर लेंगे और जैसे सर ने मेरे हर सवाल का जवाब दिया ना, सर आपके सवालों का भी जवाब ज़रूर देंगे, है ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो निपुण हरियाणा मिशन एक बहुत बड़ा मिशन है, इसीलिए इसकी बात एक एपिसोड में हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस इंटरव्यू का अगला हिस्सा हम लेकर आएंगे अगले हफ्ते। तब तक मैं यानी चांदनी मैं चलती हूँ। आप सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM, आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार। गुड़गांव की आवाज़।